की जी वाला नाम कर देगी। और रूप जो ज्योतिर्मय रूप था, उस ज्योति रूप में दोष गुण मिला करके, दोष गुण से ढक करके उसको सूक्ष्म आकृति में बदल कर दिए, उसको सूक्ष्म आकृति में बदल देती है। ये एक आकार है, जिसमें रूप है, आकृति है, ये जीव है। ये रूप आकृति वाला, दोष गुण वाला जो सूक्ष्म शरीर है, जो सब्टल बॉडी है, ये रूह है। यही जो है, इसी का जब नया शरीर धारण करता है तो जन्म कहते हैं। यही जब शरीर छोड़कर वापस जाता है तब मरण कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। जब कोई नया शरीर धारण करता है तो जन्म कहते हैं। जब कोई शरीर छोड़कर वापस जाता है तो शरीर का मरण कहते हैं। यही नरक की आत्माएं झेलता है। ये मरता नहीं है, अविनाशी है, लेकिन अनुभूतियां इसी के पास होती है। प्यास की अनुभूति हम लोग के शरीर को नहीं होती है, प्यास की अनुभूति जीव को होती है, हम जीव को। भूख की अनुभूति शरीर को नहीं होती है, भूख प्यास शरीर को नहीं लगता है। ये अनुभूति जो है जीव को होती है। दुख तकलीफ की अनुभूति, सुख की अनुभूति शरीर को नहीं होती है, जीव को होती है। तो ये दुख सुख, भूख प्यास, दुख तकलीफ की जो अनुभूति है, इसे शरीर को नहीं होती है। इसमें रहने वाले हम जीव को होती है, हम जीव को। अब ये हम जो जीव है, ये हम जीव नरक की आत्माओं को झेलता है, नारकी आत्माओं को झेलता है। जो कितनी दिशा है, कितनी दिशा है, कितनी दिशा है, इसका अनुमान इससे लगाइए कि नाभदान का पिलुआ भी मौत नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। वो मक्खी मच्छर भी मौत नहीं चाहते। कितनी भयावह मौत है, कितनी भयावह मौत है। कोई भी प्राणी जल्दी मौत नहीं चाहता। कितना भयावह मौत है। ये सारी पीड़ाएं जीव को झेलनी पड़ती है। पाप कुकर्म आप अपने परिवार के लिए, पेट के लिए आप कर तो रहे हैं। ममता मोह से जो यहाँ पर काली पट्टी बंधी है, आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, पाप कुकर्म करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सब भोगना पड़ेगा बेचारे जीव को ना। जब शरीर छिन जाएगी, जब जीव चलेंगे, तो जैसे कंप्यूटर की फ्लॉपी होती है, कि कंप्यूटर में जो फ्लॉपी होती है कि सारे सीनरी फ्लॉपी में भरती रहती है, फ्लॉपी निकल कर जाती है और क्या फीड है इसमें वो फ्लॉपी बता देती है। इसी तरह से आपके शरीर रूपी कंप्यूटर में, शरीर में जो है जीव फ्लॉपी के रूप में है। यानी जो आप कर रहे हैं, पाप पुण्य कुकर्म सुकर्म जो कर रहे हैं, आप अकेले में जो सोच रहे हैं, वो सब जीव में भरता जा रहा है, जीव में भरता जा रहा है। जब जीव धर्मराज के यहाँ जाएगा, वहां सुप्रीम कंप्यूटर में जब जीव देखेगा अपने करने, तो वहां नहीं करने के लिए झूठ की क्षमता सकती वहां नहीं है, वहां झूठ नहीं जा सकता। कोई चाह करके भी झूठ नहीं बोल सकता। हम जब दर्शन कराएंगे 5 तारीख को, हो सका तो 4 को शुरू कर दूंगा। 1-2 दिन में पात्रता परीक्षण करके
शायद संसार का जो मिथ्यात्व दर्शन है हम चारों के शाम को करा देंगे। ये दिखलाऊंगा तो आप देख लीजिए, ये सारा झूठ फरेब, ये सारा पाप कुकर्म इस संसार में है, शरीर क्षेत्र में है। जीव के क्षेत्र में प्रवेश करते ही झूठ फरेब पाप कुकर्म ये सब जीव के क्षेत्र में ही प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जीव के क्षेत्र में झूठ, धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी, ये झूठ के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। आपको देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। पहले ही दिन शुरू में ही दिखलाऊंगा कि आप पाप के कर्म जो कर रहे हैं, ये सारे के सारे भोग कैसे भोगने पड़ते हैं, कैसे भोगने पड़ते हैं, और जीव को भोगने ही पड़ते हैं। यदि परमेश्वर के शरण में आप नहीं गए, परमेश्वर ने आपके पाप के कर्म को क्षमादान दे करके मुक्त नहीं किया माया से, तो आप जो है आप पाप कर्म, उस पाप के कर्म को भोगना ही होगा। नकारने की क्षमता शक्ति आप में नहीं है, नहीं कर सकते आप। इसलिए भैया हमारा जो समर्पण स्वागत वाला आधार है दर्शन का, उसका मुख्य उद्देश्य है आप पाप कुकर्म से परे हो जाए, आप पाप कुकर्म से परे हो जाए। कोई भी पारिवारिक सदस्य धरती पर जब तक परमेश्वर के शरण में नहीं होगा, पाप कुकर्म से मुक्त नहीं रह सकता। और यदि पाप कुकर्म रहेगा तो नरक की आत्माओं में जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। कोई बता नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। तो जीव अब हमको इस विषय को यही रहने दीजिए। अब हम उस शक्ति की तरफ से आए तो और आसानी से पकड़ में आएगा। अब इस विषय को आप लोग यही रहने दीजिए। जीव की पकड़ अभी इतनी नहीं बनेगी। हम जब थोड़ा सृष्टि उत्पत्ति की तरफ से आएंगे तो ये पकड़ और तेज हो जाएगी। क्यों? इस सृष्टि गोलाई में शक्ति इधर से रचना करते आएगी, शक्ति ब्रह्म से अलग होकर के शक्ति क्रम से यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, पंचभौतिक पदार्थों को उत्पन्न करते हुए ये सारे वस्तुओं की संरचना करते हैं। ये शक्ति के गुण है, शक्ति के गुण है। हम आपको दिखाएंगे ये सारे जो पदार्थ हैं, जो कण में भगवान जो घोषित किया है, तो भगवान नहीं होता है, शक्ति रहती है। कण में शक्ति होती है, भगवान नहीं होता है। परमात्मा तो होता ही नहीं, आत्मा भी नहीं, जीव भी नहीं, शक्ति होती है, शक्ति भी होती है। शक्ति भी देखिए एक सत्ता है जो विशुद्धता चेतन होता है, प्योर कॉन्सेप्ट होता है। एक शक्ति होती है जो जड़ होती है, जो कॉन्शियसलेस होती है, जो चेतना विहीन होती है। तो शक्ति और आत्मा में भी अंतर है, पावर एंड सोल। यानी शक्ति और आत्मा में भी बहुत बड़ा अंतर है। जबकि कोई गुरु जी नहीं जानते, जो शक्ति है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, सबको एक ही डंडा से आनते चले जा रहे हैं। पिया नारा बहिरा जो साधु बन गए सब, योगी बन गए सब, संत महात्मा बन गए सब, जानकारी जीती ही नहीं, जानकारी आत्मा और शक्ति की ही नहीं। वैज्ञानिक है सब, बड़ी विचित्र स्थिति है। इसके विषय में क्या बोलूं,
भ्रम भटकाव के शिकार तो प्राय सबके सब हैं। सत्य जनाने की बात करनी है कि सत्य जान ले, सत्य देख ले। एक बार हम लखनऊ गंगा मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम कर रहे थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के, लखनऊ यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हुए थे। हमारा विषय आ गया। मंच से बोलते बोलते हम ये बोलने लगे कि प्रकाश ही है जिसे आप हम देख सकते हैं, प्रकाश के सिवाय आप हमको कोई चीज दिखलाई नहीं देता। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब वो बेचारू यूनिवर्सिटी के हेड, यानी विद्वता की श्रेणी में सर्वोच्च, उसके आगे पढ़ाई का पढ़ाने वाला कोई दर्जा ही नहीं होता। दुनिया में पढ़ाई का जो सर्वोच्च डिग्री है, सर्वोच्च स्थिति है, वो होना है यूनिवर्सिटी का हेड अपने विषय का। अब उनको ये हमारी बात बर्दाश्त नहीं, तो कह रहा है वो बैठे से बीच में एकाएक खड़ा हुए। अब हम पर प्रभाव डालने के लिए पहले अपना परिचय दिए कि मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सोचे कि जब मैं यहाँ बोलूंगा कि हम ना कुछ भयभीत हो जाएंगे विद्वता सुन करके। आप तब कहे कि मैं 3-4 दिन से सत्संग सुन रहा हूँ, मैं 3-4 दिन से सत्संग सुन रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आज यह विषय जो है ये ठीक नहीं लगा। आप जी ईश्वर परमेश्वर को बोलिए ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये विषय आपका नहीं है। हम कहे क्यों, कुछ गलत हो गया क्या? हम पूछे कि क्या कुछ मैंने गलत बोल दिया क्या? हाँ। हम पूछे क्या? तो फट वो कहे कि प्रकाश हम देख नहीं सकते। आपने कहा कि प्रकाश देख सकते हैं, यही गलती है। हम कहे कि हेड साहब क्या इस पर हम लोग खुलकर वार्ता कर सकते हैं? हाँ। वार्ता जब होने लगे वो अपना दलील देने लगे कि नहीं देखा जा सकता है। हम अपना दलील पेश करने लगे, प्रमाण पेश करने लगे कि नहीं, प्रकाश देखा जा सकता है। तो ये क्रम जो है करीब उनको लग रहा है कि 20-25 मिनट तक चलते रहा। वो भी कुछ कहते रहे, हम भी कुछ कहते रहे। लास्ट में हम कहे एक प्रस्ताव रखे कि हेड साहब आप साइंस के विद्वान तो है ही है, लेकिन एक बात मैं पूछूं? तो हाँ पूछी। हम कहे कि प्रकाश का किरण जो है, इस ट्यूब की किरण यहाँ से निकली और वहां गई आप पर, और वहां से टकरा करके परावर्तित होकर के आई। तो क्या आई? किरण, प्रकाश में, प्रकाश यहाँ से ट्यूब से निकला, गया, आप पर टकराया और लौट करके मेरी आंख में रेटिना पर आया। अब जिस रूप में टकरा करके लौटा है वही रूप में आपका मान लिया। तो मैंने आपको कहाँ देखा? मेरी आंख में तो प्रकाश आया ना, मैंने तो प्रकाश को देखा ना, मेरी आंख में आप तो आए नहीं। ये तौलिया यहाँ है, रोशनी ट्यूबलाइट से तौलिया पर पड़ी और टकरा करके रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के रोशनी मेरी आंख में आ रही है।
आंख में जो रेटिना जो बिंदु है बीच में उस पर पड़ी और जिस रूप का की जिस आकृति में ये रोशनी टकरा कर मेरी आंख में आई है उसी रोशनी के आधार पर मैं तौलिया बोल रहा हूँ। ये तौलिया है, चौकोर है, सफेद है, ये सारी बातें मैं तौलिया के बोल रहा हूँ। तो क्या ये तौलिया मेरी आंख में है क्या? ये तौलिया मेरी आंख में गई है क्या? मेरी आंख में तो आया प्रकाश ना, तो मेरी आंख पकड़ी प्रकाश को ना, तो मेरी आंख प्रकाश देख रही है या तौलिया देख रही है? जब इस बात को हमने हेड साहब के सामने रखा तब तो चुप। कुछ देर चुप होने के बाद कहते हैं क्या, ये तो भाई विचित्र बात है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तब तो दुनिया के साइंस में उथल पुथल हो जाएगा, आकार बन जाएगा। हमसे वाह रे वाह हेड साहब, इसलिए आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे कि दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। क्या विज्ञान का सिद्धांत यही है? विज्ञान का कहना है कि सत्य यदि सत्य है तो उसके लिए चाहे जितना परिवर्तन करना पड़े, जितना शोर शराबा हुए, सत्य को स्वीकारा जाए। तो आप मेरे इस सत्य को, क्योंकि पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है कि प्रकाश देखा नहीं जा सकता, पूरे दुनिया के साइंस में पढ़ाया जा रहा है कि प्रकाश को देखा नहीं जा सकता। अब यहाँ पढ़ाई में आ गया कि प्रकाश ही है जिसे हम देख सकते हैं। प्रकाश के सिवाय हम आप लोगों को नहीं देख रहे हैं, आप लोग हमको नहीं देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं। प्रकाश के अनुसार हम मान रहे हैं कि आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग मान रहे हैं कि हमको देख रहे हैं। न हम आप लोगों को देख रहे हैं, हमें आप लोग हमको देख रहे हैं। क्योंकि प्रकाश जिस रूप में टकरा करके परावर्तित होकर के हमारे आंख में आ रहा है, तो हम उस प्रकाश को पकड़ रहे हैं। अब एक चीज, जैसी वस्तु होती है, जिस आकार प्रकार की वस्तु होती है, प्रकाश उसी आकार प्रकार में टकरा कर परावर्तित हो रहा है। इसलिए उसी आकार प्रकार के अनुसार आप लोग हमारी मान्यता दे रहे हैं, हम आप लोगों की मान्यता दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम देख रहे हैं प्रकाश को। अब हेड साहब मुंह लटका कर बैठ गए कि हाँ ऐसा ही कुछ। बोले परम प्रभु परमेश्वर की इसलिए जय करवा मना लेना पड़ता है ऐसी बातों पर कि कहीं अहंकार न लगने लगे। भैया ये मेरी जानकारी नहीं है, ये भगवत कृपा के देन है और तत्व ज्ञान का प्रभाव है। मैंने साइंस कोई ऐसा मैं विद्वान हो ही नहीं, कोई जानकारी भी कुछ नहीं है। ये तो भगवत कृपा से जो हो जाता है वही हो जाता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप होता है। फॉर्म की शब्द की एक ही हिंदी है, रूप। फॉर्म शब्द जो है FORM, फॉर्म शब्द की एक ही हिंदी है, रूप। यानी प्रकाश जो है ऊर्जा यानी शक्ति का रूप है। प्रकाश जो है शक्ति का रूप है और रूप ही आंख देखती है। ये सब पढ़ाते हैं
ये प्रकाश शक्ति का रूप है। अब कहते हैं कि प्रकाश दिखाई नहीं देगा। अरे प्रकाश जब शक्ति का रूप है और रूप ही आंख देखती है, आंख जो है रूप ही पकड़ती है, तो आंख तो जो पकड़ रही है रूप, वो शक्ति को जब हमको देखना होगा तो रूप ही मिलेगा, तब दिखाई तो हमको प्रकाश दिया। लेकिन दुनिया में उल्टा पढ़ाया जा रहा है कि हम प्रकाश देख नहीं सकते। सच्चाई ये है कि हम केवल प्रकाश ही है जिसे देखते हैं, देखते हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की रोज जो 2 घंटे का क्लास 3 से 5 में लूंगा, तो ऐसे ऐसे विज्ञान के रहस्य भी आपके सामने कुछ रखूंगा जो आप लोग थोड़ा देखिएगा, सुनिएगा, सुनते रहिएगा, अर्थ लगाते रहिएगा। ये कहते हैं सब जल तल ढूंढता है, ये भी सिद्धांत सही नहीं है। पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है कि जल तल ढूंढता है, जबकि सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। जल तल ढूंढता है, ये सही नहीं है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब आइए मूल विषय पर, बाद में खुल दें। कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व शक्ति है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स प्रिंसिपल पढ़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में। साइंस वाले कोई हो तो वार्ता चल सकती है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से जो है, अरे देखिए ना, अरे जगदीश चंद्र बसु को मिल गया कि पौधा में जीव होता है। इन मूर्खों को कौन समझाए? पौधा में जीव होता है। डॉक्टर सब पढ़ रहे हैं, सब डॉक्टरी में कि सेल जीव सेल होता है, अरे सेल जीव होता है। ये कहाँ से हिंदी पढ़ लिया? सेल माने जीव, सेल जीव की अंग्रेजी सेल है, जीव की अंग्रेजी सेल नहीं सेल्फ है। जीव की अंग्रेजी सेल नहीं है, जीव की अंग्रेजी सेल्फ है। यही जीव है, सेल। सब यही पढ़ रहे हैं, सब पढ़ते हैं, सब शरीर विज्ञान और नाम है जीव विज्ञान, जियोलॉजी है, जियोलॉजी। पढ़ते हैं सब जीव शरीर और नाम रखते हैं सब जीव। बड़ी विचित्र स्थिति है ये भैया, दुनिया उल्टी है। अभी आप बड़ी विचित्र स्थिति है। सबसे रंगीन जो फल है, जो दूर से दिखाई देगा, सबसे दूर से वो लाल लाल दिखाई देता है, नाम है नारंगी। इसमें कोई रंगे नहीं है। सबसे दूर से लाल फल दिखाई देगा, और नाम क्या है? नारंगी है भाई, इसमें कोई रंगे नहीं है। दूध का पानी जला दिया जाता है, असली माल बचा। दूध का पानी जला दिया गया, बच गया असली माल। नाम क्या है? खोया। खत्म हो गया, खत्म हो गया, कि खत्म हो गया, आखिर असली माल बच गया। दूध का पानी जला दिया गया और असली माल बच गया। नाम क्या रखा गया? खोया। खत्म हो गया, खत्म हो गया। बड़ी कितने की बात हो जाए। जब थोड़ा सा कपड़ा होता है तो जमीन पर बैठ के फिर फाट लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है। धोबी बेचारा जब गधा की लादी ले गया है तो खड़े होकर धोएगा ना पाट पर, उतना कपड़ा बैठ कर धोएगा? खड़ा होकर के हे आ धोता रहता है। नाम क्या है? खड़ा नहीं, बैठा बैठा। खड़ा होकर कपड़ा धो रहा है, नाम है बैठा। खड़ा होकर के कपड़ा धो रहा है, नाम है बैठा।
उठा नहीं, खड़ा नहीं, बैठा। इतना ही नहीं, जो चीज रोज घिस घिस कर कम होता है, झाड़ू जब लगाते हैं तो रोज घिस घिस करके थोड़ी घटती रहती है, रोज घिसती घटती रहती है। नाम क्या है? बढ़नी, बढ़ने वाली। झाड़ू रोज बढ़ती है कि घटती है? क्यों भैया, क्या झाड़ू से रोज झाड़ा जाता है तो घिस घिस करके घटती है कि रोज रोज बढ़ती है? तो घटनी नाम नहीं है झाड़ू का, झाड़ू का नाम है बढ़नी, यानी बढ़ने वाली है, बढ़ती रहती है। यदि बढ़ने लगे तो दुकानदार लोग को झाड़ू नहीं दिखेगा, एक खरीदा जाएगा, रोज बढ़ता जाएगा, काट काट कर छोटा करना पड़ेगा। भैया एक बात और देख लीजिए ना, ये दुनिया ऐसी है, रात दिन जो दौड़ रही है, इसका नाम है गाड़ी, यानी गड़ी गई गाड़ दी हलवा। जो रात दिन दौड़ती है एक नाम है गाड़ी, यानी गड़ी गई भाई। आज उन्हें की जगह पड़ल बा, ओकर नाम है दौड़ी, उ दौड़ी रहल बा, दौड़ी रहल बा। डगरी रहल बा, डगरी रहल बा, उ दौड़ी है जो एक जगह पड़ल बा, उ दौड़ रहल बा। उ डगरी है जो एक जगह पड़ल हो, तो एक नाम है डगरी, दौड़ी, दौड़ रहल बा। आज जो दौड़ रहल बा रात दिन, ओकर नाम है गाड़ी, एक जगह गड़ल बा, पड़ल बा। एगो और कहे दी, अन्न दिहल जाला तो अन्नदानी, यानी सोना दिहल जाला कहोगे तो स्वर्णदानी। रक्त, हर हॉस्पिटल के सामने बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, रक्तदान महादान। कहीं मच्छरदानी, मच्छरदान करने लगे तो क्यों लगाए, खरीदेगा ना? वो मच्छर हटानी है कि मच्छरदानी है? वो मच्छर देती है कि मच्छर हटाती है? क्यों भाई, मच्छर क्या होता है? मच्छरदानी यदि मच्छर देने लगे तो कोई मच्छरदानी खरीदेगा ना? मच्छरदानी यदि मच्छर का दान करने लगे तो कोई मच्छर खरीदेगा ना? वो मच्छर हटानी है कि मच्छरदानी है? मच्छर हटानी है ना, नाम है मच्छरदानी। भैया दुनिया बड़ी उल्टी है, बड़ी विचित्र है, दुनिया बड़ी विचित्र है। हम कह रहे हैं कि भैया परमात्मा का दर्शन करो, तो जो बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं कि नहीं परमात्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है, ये कहते कहते जा रहा है, आप बदवा में कह देगा कि नहीं होता है। देखिए ना, उपदेशक है सब। पहले इन सबों को चाहिए कि चल चल कह रहा है तो तू रुक जा, पहले हमको जांच करने दो।